हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर टेक हब। दोस्तों, आज हम भारत सरकार की बहुत ही अच्छी स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। इस योजना में आप कम से कम 250 रुपये जमा कर सकते हैं और 70 लाख तक आपको आपकी बेटी की शादी के लिए मिल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो इस वीडियो में आपको सारे प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं। हम समझेंगे दोस्तों कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और यह सरकार के द्वारा क्यों लाई गई है। दोस्तों, सरकार द्वारा यह योजना की शुरुआत जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया गया था, जिससे जो गरीब घर की बेटियां हैं वह पढ़ाई कर सकें और जब उनकी शादी हो तो उस टाइम जो गरीब बेटी का पिता है अपनी छोटी छोटी बचत को इस स्कीम में जमा करके एक गारंटी इंटरेस्ट के साथ एक अच्छा पैसा पा सके और अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सके। चलिए अब जानते हैं कि इस स्कीम में निवेश करने के लिए कौन कौन से पात्र हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इस स्कीम को हम आगे भी डिटेल्स में समझाएंगे और आप कितना जमा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, कब तक जमा करेंगे तो कितना मिलेगा, यदि अभिभावक की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होगा, या यदि बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होगा। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। चलिए अब जान लेते हैं इस स्कीम की पात्रता, यानी किस किस का इस स्कीम में खाता खुल सकता है और किस किस का नहीं खुल सकता है, और इस स्कीम का लाभार्थी कौन हो सकता है। अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आप जिस भी बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें आपको एक पासबुक मिलता है। उसी प्रकार से आप जब सुकन्या समृद्धि योजना में अपना खाता खुलवाएंगे तो आपको एक सुकन्या समृद्धि योजना की तहत से आपको एक पासबुक मिलेगा। ये खाता किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाकर आप खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए आपकी बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। यह खाता केवल बेटियों के नाम से ही खोला जाता है, बेटों के नाम से नहीं, यही इसकी पात्रता है। इस योजना में किसी भी धर्म या जाति के व्यक्ति अपनी बेटी जिसकी उम्र 10 वर्ष से कम है उसका खाता आप खुलवा सकते हैं, लेकिन वह भारत के नागरिक होने चाहिए। इस योजना में परिवार के केवल 2 बेटियों का ही खाता खोला जा सकता है। अगर किसी की 4 बेटियां हैं तो वह किन्हीं 2 बेटियों का खाता इस स्कीम में खुलवा सकता है। एक परिवार में 2 बेटियों से ज़्यादा का खाता आप नहीं खुलवा सकते हैं। कुछ कंडीशन में आप 3 बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। जैसे एक बार एक बेटी का जन्म हुआ और दूसरी बार में 2 जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ तो उस स्थिति में आप 3 बेटियों का खाता इसमें खुलवा सकते हैं। खाता खुलवाने के लिए जब आप बैंक में जाते हैं तो उस स्थिति में आपको अपनी बेटी का आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, अगर आपका बेटी का आधार कार्ड नहीं बना है दोस्तों तो उस स्थिति में आप अपनी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र जमा करवा के भी अपनी बेटी का खाता खुलवा सकते हैं। यदि बेटी की आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ अभिभावक यानी दादा दादी की आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी जमा करनी होती है अकाउंट खुलवाते समय। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता बेटी के नाम से खोला जाता है। जब पासबुक मिलती है तो उस पर बेटी का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, अभिभावक का नाम उस पर लिखा होता है। चलिए अब जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी का खाता तो खुल गया, अब हम इसमें कितना जमा कर सकते हैं। तो आप इसमें न्यूनतम 250 रुपये प्रति वर्ष या 1.5 लाख रुपये एक साल में जमा कर सकते हैं। यानी सुकन्या समृद्धि योजना में जब से आप खाता खुलवाए हैं उसके अंदर यानी 1 साल के अंदर यानी 365 दिन के अंदर आपको इस स्कीम में आपको कम से कम 250 रुपये प्रति वर्ष जमा करने ही करने हैं। अब आपका सवाल होगा कि हम इस स्कीम में कितने साल तक हमें जमा करना है, तो इसका आंसर है आपको 14 वर्ष तक इस स्कीम में पैसा जमा करना है। इसके बाद आपको कोई भी पैसा जमा नहीं करना है। जब सुकन्या समृद्धि योजना के खाते को 21 वर्ष पूरे हो जाते हैं यानी उसकी मैच्योरिटी हो जाती है, यानी वो खाता परिपक्व हो जाता है, आप उससे पैसा ब्याज सहित निकाल सकते हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि इस स्कीम में हमें 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या साल में पैसा जमा करना होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें
कि सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है वह सेम टू सेम बचत खाता जैसा है, केवल इसमें ब्याज ज़्यादा मिलता है और इन्वेस्टमेंट की लिमिट है और किसी भी प्रकार की इसमें बाउंडेशन नहीं है कि आपको 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने में पैसा जमा करना है। आपके पास जब भी पैसा हो, जैसे 1000, 2000, 5000, 10,000 या जो भी आपकी बचत हो, तो आप इस स्कीम में साल में पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन कम से कम आपको 250 रुपये जमा करना ही है, जिससे ये अकाउंट चालू रहे। अगर आप 250 रुपये नहीं जमा करते हैं तो यह खाता बंद हो जाएगा और आपको प्रति वर्ष 50 रुपये पेनाल्टी देकर फिर से खाते को चालू करवाना होगा। अब प्रश्न उठता है कि इस स्कीम में 1.5 लाख रुपये की लिमिट क्यों रखी गई है? सरकार ने इसलिए किया है ताकि इसमें अमीर लोग ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना कर सकें। जैसे कि आप सभी को पता हो कि जब हम किसी बचत खाता में पैसे जमा करते हैं तो उसमें हमें 2 से 3% का ही इंटरेस्ट मिलता है, जबकि इस स्कीम में 8.2% यानी 8.2% का आपको इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों। जैसे कि आप सभी को बता दूं दोस्तों कि म्यूचुअल फंड बहुत ही हाई रिस्की होता है, लेकिन दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना में कोई भी रिस्क नहीं है। इसलिए अमीर लोग सोचेंगे कि इसमें लाखों रुपया इन्वेस्ट कर दें, जिससे हमें फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसलिए सरकार ने इसमें 1,50,000 रुपये तक का बाउंडेशन यानी लिमिट रखी है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं मैच्योरिटी की, यानी आपको कब पैसा मिलेगा जो जमा किए हैं। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना की जो रेट है वह 8.2% है, जिसमें बेटी की उम्र 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 10 साल तक हो सकता है। दोस्तों हम मान के चलेंगे यहाँ पे कि आपकी बेटी की उम्र 5 साल है, यानी कि आपकी बेटी की उम्र जो है दोस्तों 10 साल से कम है, जैसे 7 साल, 8 साल या 9 साल। तो हम इसमें मान के चलेंगे दोस्तों कि आपकी बेटी की जो उम्र है वह 5 साल है। तो आप 5 साल इसी वर्ष यानी 2025 में ही आप इस स्कीम में खाता खुलवाते हैं और 20,000 रुपये हर साल जमा करते हैं, तो आपको इस स्कीम में 14 वर्ष तक 20,000 रुपये जमा करते हैं। फिर आपको 7 साल वेट करना होगा, यानी 7 साल वेट करने के बाद यानी 21 साल बाद 2046 में, मतलब 21 साल बाद इस अमाउंट की मैच्योरिटी होगी 2046 में, मतलब आप पैसा निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यानी आप 14 साल तक 20,000 रुपये हर साल आपने जमा किया दोस्तों, तो आपने टोटल जो इन्वेस्टमेंट की दोस्तों 3 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट की 14 साल में, और जो इंटरेस्ट रेट था दोस्तों 8.2% था। तो उससे हमने जो टोटल हमें जो 21 साल के बाद इंटरेस्ट मिला दोस्तों, तो 6,23,677 रुपये, और 6,23,677 रुपये में दोस्तों हम अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी ऐड कर दें दोस्तों, तो 21 साल यानी मैच्योरिटी होने के बाद हमको जो टोटल पैसा मिला दोस्तों 9,23,677 रुपये दोस्तों मिला। दोस्तों इस वीडियो में कुछ नेगेटिव भी पॉइंट हैं जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों ईयरली अगर आप 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते तो टोटल आप 14 साल में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो हो जाएगा 7,50,000 हो जाएगा दोस्तों। अगर इस पर हम 8.2% इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करें दोस्तों, तो 21 साल में जो हमको इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों 15,59,193 रुपये का मिलेगा दोस्तों। अगर इसमें हम अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी ऐड कर दें दोस्तों, तो आफ्टर 21 साल यानी मैच्योरिटी होने के बाद हमको जो टोटल पैसा मिलेगा 23,09,193 रुपये का। अगर दोस्तों हम ईयरली 1,50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम 14 साल में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों 22,50,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों। अगर इसमें हम 8.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों 46,77,578 रुपये का मिलेगा दोस्तों। अगर हम इसमें अपने इन्वेस्ट अमाउंट को भी ऐड कर दें, तो टोटल हमारा मैच्योरिटी होने के बाद जो पैसा हमें मिलेगा दोस्तों 69,27,578 रुपये दोस्तों। ये सुकन्या समृद्धि योजना की जो रेट है दोस्तों 8.2% के हिसाब से है, जो ये गवर्नमेंट की स्कीम है और ये गारंटेड स्कीम है दोस्तों। इसमें आपको 8.2 रिटर्न मिलना ही मिलना है।
अब यहाँ पर हम आप देख सकते हैं दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना की अकाउंट की स्कीम को, और हम यहाँ पर टाइम पीरियड देखेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जब ये सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में लॉन्च की गई थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उस समय इंटरेस्ट जो थी 9.1 थी। फिर 2016 में थोड़ा सा बढ़ गया और 9.2 हो गई। इसी प्रकार 2016 में 8.6 हो गई। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हैं 2023 में 8 हो गई थी। फिर आप 2025 में आप देख सकते हैं 8.2% से रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। बहुत से लोग पूछते हैं कि किसी बेटी के पिता सुकन्या समृद्धि योजना में अपना बेटी की खाता खुलवा लिया, 1 या 2 या 3 साल बाद इसमें पैसा जमा करने के बाद अगर बेटी के पिता की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो उस स्थिति में क्या होगा। तो यहाँ पे यह नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों कि इस स्कीम में कोई भी इंश्योरेंस नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, अगर बेटी के पिता यहाँ पर मान लो कि इसमें पैसा जमा करता गया और बेटी जवान हुई और किसी लड़के से यानी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, तो इसमें वह बेटी किसी भी समय इस पैसे को निकाल सकती है, विड्रॉ कर सकती है दोस्तों। इसमें यह एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर दोस्तों बेटी का पिता इसमें पैसा जमा करता गया और बेटी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो उस स्थिति में क्या होगा। उस स्थिति में यह होगा दोस्तों कि पिता अपनी बेटी का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर कभी भी इंटरेस्ट सहित इस पैसे को निकाल सकता है। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि अगर कोई भी अपनी बेटी के लिए पैसा जमा कर रहा है और उसकी बेटी जवान होती है और उस बेटी को किसी से प्यार हो जाता है, लव हो जाता है, तो उस समय वह बेटी को पता चलता है कि हमारे पिता ने हमारे लिए पैसा जमा किया है, और वहाँ से वह पैसे को लेके उड़न छू हो जाती है। तो यह एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी दोस्तों। तो दोस्तों आप किसी भी स्कीम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप खुद रिसर्च करें। जैसे कि दोस्तों यह सुकन्या समृद्धि योजना एक सरकारी योजना है। इसमें आप अपनी बेटी का 10 साल से कम उम्र है तो आप कभी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर खाता खुलवा सकते हैं और इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।